सर हम ये दोनों लैंग्वेज सीखेंगे या सिर्फ जावास्क्रिप्ट? हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट सीखेंगे हफीज जान। दोनों में से देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ना एक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ये कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, वो मोर देन इनफ होता है आपके लिए, आपके कॉन्सेप्ट के लिए। तो इसके बाद आपको सिर्फ ओनली जो है ना, सिंटेक्स देखना पड़ता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बाकी प्रोग्राम चलता सब में एक जैसे ही है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ेंगे हम? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जावास्क्रिप्ट वेब के ऊपर, मोबाइल ऐप के ऊपर नंबर वन है अभी। ठीक है। फेसबुक भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी हुई है, इसी तरह व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और ये आज के दौर में इन सबको जाइंट माना जाता है। मतलब समझे आपके इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो किंग माना जाता है। ठीक है। तो जिसकी वजह से हम जावास्क्रिप्ट को फॉलो अप करेंगे। और भी बहुत सारी रीजंस हैं। और क्या सर? आवाज कट रही है आपकी, मेरी आवाज कट रही है? 1 मिनट, जरा मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, इंटरनेट हम थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक अब आवाज आ रही होगी बिल्कुल क्लियर। सर अब सारा काम हम गिट पे, फिर गिटहब पे करेंगे। अच्छा, अब आवाज आ रही है मेरी बिल्कुल क्लियर? और मैंने अपना इंटरनेट भी चेंज कर लिया। जी, आखिरी क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर सर अब हम सारा काम गिटहब पे हम काम नहीं करते, गिटहब के ऊपर अपना काम हम मर्ज करते हैं। गिटहब जो है बेसिकली वर्जन कंट्रोलिंग के लिए होता है। जस्ट सपोज कि आपने कोई ऐप बनाई या कोई मोबाइल ऐप बनाई, तो वो जो है ना, आप 1 पॉइंट, जैसे कि आप अपलोड कर रहे हो तो 1.1 उसके अंदर अपडेट आ सकती है, 2.1 अपडेट आ सकती है। तो इस तरीके से जो है ना, चीजें हम वर्जन कंट्रोल करते हैं उसके ऊपर। ठीक है। डे बाई डे हम चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। सर आवाज नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास आवाज शो हो रहा है, मुकम्मिल बलोच। तुम अपना हेडफोन या फिर अपना माइक चेक करो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, बाकी पूरी क्लास को? यस सर, आवाज क्लियर है। तो आप सर अपने पास चेक कर लें अपना स्पीकर। औरंगजेब जरा वो बंद कर लेना वीडियो। हाँ नहीं, मेरे पास तो नेट बिल्कुल सही चल रहा है। मैं तीन तीन नेट चला रहा हूँ, तो मैंने जो सबसे फास्ट चल रहा है उसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। इस पे और ज्यादा कोई ब्लॉकेज नहीं है इस नेट के ऊपर। चलो अब आ जाओ क्लास की तरफ। आई थिंक सारे ज्वाइन हो गए। अप्रोक्सीमेटली 50 प्लस लोग अभी ज्वाइन हो गए। अच्छा, कम हो गए। आ रहे होते हो, जा रहे होते हो तुम लोग जो है ना। अच्छा, मैं किसी एक बंदे को एडमिन में बना रहा हूँ, ताकि वो क्लास में फिर ना दूसरों को भी ज्वाइन करता रहे। ठीक है। अम्म, मैंने एडमिन का ऑप्शन खत्म कर दिया है सर। चलो, आई थिंक ऑप्शन भी इन्होंने खत्म कर दिया। और नाम अलाउ कर सकते थे कि आप में से कोई एक जो है वो एक्सेप्ट कर लो। क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के कर दिया करो। हैंड रेज नहीं किया करो, फिर हैंड रेज देखना पड़ता है किसने हैंड रेज किया। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिया करो। सही है। अच्छा, दोनों ग्रुप के ऊपर ना, अगर गर्ल्स के ग्रुप से कोई ज्वाइन है यहाँ पे, गर्ल्स के ग्रुप में मैसेज कर दें कि काइंडली प्लीज ज्वाइन फास्ट। और बॉयज के ग्रुप से कोई ज्वाइन है तो वहाँ वो भी मैसेज कर दें कि काइंडली प्लीज ज्वाइन फास्ट। ठीक है। ताकि हम क्लास बस 2-4 मिनट में स्टार्ट कर लें, फिर बार बार सब आ नहीं रहे हो।
अच्छा, हमने लास्ट क्लास के ऊपर हमने आई थिंक टेक्स्ट के बारे में देखा था, कलर्स के बारे में देखा था। ठीक है। सही है, फॉन्ट साइज वगैरह हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा था। सही है। परसेंटेज वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। और नाउ ईएमएस भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, थोड़ा सा हम इसको रिपीट भी कर लेते हैं। अच्छा, पहले मैं ज़रा अपने पास प्रैक्टिकल जिस पे हम कर रहे थे, कोयटा क्लास, कोयटा ऑनलाइन वेब एंड ऐप, और यहाँ पर ये फोल्डर ओपन कर लेते हैं फर्स्ट। सही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सबको आइडिया है। फिर मैं कर रहा हूँ, फिर मैसेजेस करना नहीं शुरू हो जाना। सही है। माइक बंद करेंगे अपना। अच्छा जी। तो पिक्सल्स हमारे पास भी बेसिकली क्यों यूज होते हैं, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। ये लास्ट टाइम हमने करके देखा था, यूज करके देखा था, लेकिन हमने इसको पढ़ा नहीं था। सही है। पिक्सल्स आर कॉमनली यूज बिकॉज दे अलाउ वेब डिजाइनर्स वेरी प्रीशियस कंट्रोल ओवर हाउ मच स्पेस देयर टेक्स्ट टेक्स अप। सही है। द नंबर ऑफ पिक्सल इज फॉलोड बाय द लेटर पीएक्स। सही है। तो पिक्सल जो है वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, सारे लोग यूज कर रहे होते हैं। किसके अंदर? वेब डिजाइनर्स की जो कम्युनिटी है, सही है, ये यूज कर रही होती है। पिक्सल का हमें आइडिया है कि इसके ऊपर जो है वो कितने बिट और बाइट होता है, ये आई थिंक सबको पता होगा। तो एक पिक्सल आई थिंक एक डॉट भी आप कह सकते हो। तो ये द नंबर ऑफ पिक्सल इज फॉलोड बाय द लेटर पीएक्स। आप पिक्सल जब भी वैल्यू देते हो तो इसकी जो बेसिकली यूनिट होती है वो पीएक्स होती है। सही है। परसेंटेज हमारे पास किस तरीके से होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने पेरेंट के बॉक्स साइज के हिसाब से वो ले रहा होता है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ से ही पढ़ लेते हैं। डिफॉल्ट साइज ऑफ टेक्स्ट इन ब्राउजर इज 16 पिक्सल। सही है। ब्राउजर का जो डिफॉल्ट साइज है ना वो क्या है? 16 पिक्सल है। सो साइज ऑफ 75% वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ 12 पिक्सल। सही है। तो इन्होंने क्या बता दिया? इन्होंने बोला कि भाई एक बॉक्स जो होता है ना ब्राउजर का, जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है। अब 16 पिक्सल का 75% 12 पिक्सल बनता है, और 100% जो है वो 16 पिक्सल बनता है, और 200 पिक्सल 32 पिक्सल बनता है। सही है। इफ यू क्रिएट अ रूल टू मेक ऑल टेक्स्ट इनसाइड द बॉडी एलिमेंट टू बी 75% ऑफ डिफॉल्ट साइज टू मेक इट 12 पिक्सल। सही है। तो यही वो बता रहे हैं कि 16 पिक्सल से इन्होंने मेजर करना स्टार्ट किया, क्योंकि ये डिफॉल्ट साइज होता है आपके ब्राउजर का। अच्छा, ईएमएस क्या होता है? एंड ईएमएस इज इक्विवेलेंट टू द विड्थ ऑफ लेटर एम। ईएमएस किसके साइज का होता है? लेटर एम। लेटर एम के बारे में लास्ट हमने देखा था कि हमारे पास मोनो स्पेस जो है वो लेटर एम पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, कोई क्वेश्चन है वो भी देख लेता हूँ मैं। सर, आज ये सारे कोर्स को गिटहब में अपलोड कर दें, मेरे ख्याल में 7 क्लास के बाद कोई अपलोड नहीं हुआ है। चलो, वो मैं कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, we'll look in these measurements in greater detail on the text page। सही है। नेक्स्ट पेज, सही है। डिटेल नेक्स्ट पेज के ऊपर बता रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं? टाइप स्किल्स के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर रहे हैं। यू मे हैव नोटिस दैट प्रोग्राम सच एज वर्ड, फोटोशॉप एंड इन डिजाइन ऑफर द सेम साइज ऑफ टेक्स्ट। सही, ये कुछ सॉफ्टवेयर है हमारे पास ग्राफिक्स के। सही है। वर्ड जो है वो बेसिकली डॉक्यूमेंट का सॉफ्टवेयर है। बाकी फोटोशॉप और इन डिजाइन ये ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है। दिस इज बिकॉज अच्छा, ये थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा लिखी हुई है इन्होंने।
400 ईयर्स वगैरह कुछ चीजें आपको बैकग्राउंड का बताया हुआ है। आप अभी इतना समझ लो कि 16 पिक्सल जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक डिफॉल्ट साइज होता है, ठीक है। इसी को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसी के हिसाब से वो इसी से कंपेयर करेगा। 16 पिक्सल अगर आप कह दो 100%, तो वो 16 पिक्सल के बराबर होगा। 75% कह दो तो वो आपके 12 पिक्सल के बराबर होगा। 50 पिक्सल कह दो आप, 50% कह दो आप, तो वो आपके 8 पिक्सल के बराबर होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरीके से चीजें चलती रहेंगी। अच्छा, ये कुछ आपको इन्होंने 8 पीटी, 10 पीटी, ये कुछ स्टैंडर्ड साइजेस आपको इन्होंने दिखाए हुए हैं कि सबसे बड़ा जो टेक्स्ट का साइज होता है वो 72 पिक्सल होता है। अच्छा, जब भी टेक्स्ट की बात होती है तो वो हेडिंग के अलावा के टेक्स्ट की बात हो रही होती है। तो ये टेक्स्ट की बात जब भी होगी तो वो आप इतना समझ लो कि वो टेक्स्ट की बात हो रही होगी बेसिकली। आपके पास जो है कोई पैराग्राफ या कोई वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई जस्ट सपोज कि आपके पास कोई ईमेल राइटिंग वगैरह है, तो उस टेक्स्ट की बात हो रही है। सही है, आपके पास जो हेडिंग्स है या फिर आपको शोकेस करना है, सही है, समथिंग डिफरेंट, कोई नेमिंग वर्ड है, ठीक है, अगर अलग से शोकेस करने वाली कोई चीज है तो वो हो सकता है कि अप्रोक्सीमेटली आप 10 पिक्सल भी दे सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, पिक्सल पीटी जो है ना वो बेसिकली हमारे पास वर्ड के ऊपर एक मिनट क्वेश्चन है। सर आपकी तरफ नेट इश्यू है? नहीं, मेरी तरफ बिल्कुल नेट सही चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन रिकॉर्डिंग असल में देखो, रिकॉर्डिंग शेयर करना कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि अगर आप लोग क्लास ही नहीं लोगे तो फिर मैं फिर एक काम करता हूँ ना, रिकॉर्ड ही कर करके वीडियोस डाल देता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। आप रिकॉर्डिंग में कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, सही है। आप लाइव क्लास में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन नहीं लो। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी थी। अच्छा, दूसरा इसकी तरफ आ जाओ, पीटी। पीटी जो है वो हमारे पास वर्ड की डॉक्यूमेंट के ऊपर एक वैल्यू होती है, यूनिट होता है जो हम यूज कर रहे होते हैं फॉन्ट साइज के लिए, सही है। और वेब के ऊपर हम यूज करते हैं सही है। तो पीटी है वो बेसिकली कितने पिक्सल्स के बराबर होता है, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट। A pixel roughly equates to a point because a point corresponds to 1/72 of an inch है, ठीक है। मतलब एक के 72 हिस्से करोगे ना तो वो कुछ बनेगा, ठीक है। एंड मोस्ट कंप्यूटर डिस्प्लेज हैव अ रेवोल्यूशन ऑफ 72 डॉट्स, सही है। हर एक कंप्यूटर के अंदर 72 डॉट्स पर इंचेस होते हैं, एक इंच में 72 डॉट्स होते हैं। और यही हमारे पास जो है वो 1 पिक्सल बन रहा होता है, ठीक है। तो एक पिक्सल के अंदर तकरीबन 72 डॉट्स होते हैं, सही है। तो अब जो हमारे पास पीटी है ना, इसके ऊपर देखो, ये कुछ जो है ना वो पिक्सल्स के ऊपर लाई कर रहा होता है, रिलाई कर रहा होता है। अगर आपको ये चीज देखनी है तो आप इस तरीके से ना लिख भी सकते हो, हाउ मेनी पीटी इन पीएस। तो 1 पॉइंट इज इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ 1.33 पिक्सल, सही है। तो मतलब एक जो पॉइंट होता है ना पीटी, वो आपके पास कुछ सवा कह सकते हो या 1.3, सही है, इसके बराबर होता है। अच्छा, आगे चलते हैं हम। यूनिट्स ऑफ टाइप साइजेस भी लिखे हुए हैं, ये सारी थोड़ी सी ना डिटेलिंग की चीज है, ठीक है। अभी कोई इतने ज्यादा मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इतनी ज्यादा चीजें नहीं है, या हैंड्स ऑन वाली चीजें नहीं है। सिर्फ ये याद रखने वाली चीजें, क्विज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, या आप क्वेश्चन करो या फिर इंटरव्यू क्वेश्चन में जाओ तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि H1 हमारे पास जो वो 24 पिक्सल के बराबर होता है, H2 18, इसी तरीके से HP 14, और बॉडी का जो साइज होता है वो हमारे पास 12 पिक्सल के बराबर होता है, सही है। परसेंटेज में अगर आ जाओ तो H1 जो है वो 200% होता है, सही है। H2 150% होता है। इसी तरीके से EMS के अंदर अगर आ जाओ तो 1.5 EM होता है, ठीक है, जो एक डिफॉल्ट साइज है, सही है। ये अभी डिफॉल्ट साइज की बात हो रही है, अभी एक्स्ट्रा साइज देने की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 12 पिक्सल का स्केल था, और ये हमारे पास 16 पिक्सल का स्केल है, तो ये स्केल साइज में भी थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इन्होंने बता दी है, क्योंकि ऐसे में 12 पिक्सल की भी स्क्रीन होती है और 16 पिक्सल्स भी की भी स्क्रीन होती है इन वन डॉट, मतलब इन 1 इंच। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने फॉन्ट बेसिकली फैमिली यूज किया था,
और हमने फॉन्ट फैमिली यूज किया था तो हमें ये पता था कि हम वो फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं, लेकिन नाउ फॉन्ट फेसेस भी हम यूज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कुछ टेक्स्ट ऐसे होते हैं, कुछ फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो आपके पास मौजूद नहीं होते, वो आप कहीं से मंगवाते हो। जैसे कि अगर मैं आ जाऊं, मैं आता हूँ जरा गूगल के फॉन्ट्स के ऊपर। सही है, तो हम ये यूज करके भी देखते हैं। कुछ हमारे पास गूगल के फॉन्ट्स भी हैं। सही है। सही है, तो ये हमारे पास गूगल के फॉन्ट्स हैं। बहुत सारे फॉन्ट्स और भी हैं यहाँ पे। अगर मैं फॉन्ट के उसमें चला जाऊँ ना, तो बहुत सारे फॉन्ट्स ये बताएगा। और ये देखें ना, अब ये कुछ फॉन्ट्स हैं, ये भी फॉन्ट्स हैं। अब ये फॉन्ट्स मैं अपनी वेबसाइट पे यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि एक बहुत मशहूर फॉन्ट है जिसका मैंने नाम लिखा था। ठीक है, तो इसको हम यूज करके देखते हैं। अच्छा, इसको यूज करने के लिए हम आते हैं जरा, और लिंक के ऊपर हमें लिंक चाहिए। और इन्होंने थोड़ा सा ये चेंज कर दिया है। हेडलाइंस। बहुत ज़्यादा इन्होंने चीज़ें चेंज कर दी हैं। खैर, कोई मसला नहीं है। मैं दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जो है ना, ये लिंक यहाँ पे आ रहा है, गेट एम्बेडेड कोड। पहले ये इस तरीके से नहीं आता था, पहले ये राइट साइड बार पे आता था। ठीक है, तो खैर हमें जो चाहिए वो हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रोबोटो आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास इसका लिंक का ऑप्शन। रिमूव फॉर्म फॉन्ट फैमिली, गेट फॉन्ट। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने इसके पीछे वो तरीके दिए हैं। सी फॉन्ट फैमिली सिलेक्टेड। अच्छा, ये कुछ मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं ज़रा इसको सबको डिलीट करता हूँ और दोबारा से आता हूँ। तो ये मेरी आईडी खुली हुई है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ से हम पहला सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएगा गेट फॉन्ट। बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज कर दिया इसको। खैर, तो ये हमारे पास जो है, देखो यहाँ पे लिंक आ रहा है। सही है, वेब। अच्छा, हमें लिंक नहीं चाहिए, हमें इंपोर्ट करना है इसे। सही है, मैंने यहाँ से इंपोर्ट का सेक्शन क्लिक कर दिया। अगर आप इंपोर्ट पे देखें तो ये हमें एक यूआरएल दे रहा है। एक मिनट, थोड़ी क्लास में ज्वाइन हुआ है। और क्वेश्चन बहुत सारे हो गए। सर, मैं क्वेश्चन देखूँ? सर, आज ये सारे कोड सर काइंडली क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर करें। हाँ, कर दूंगा बेटा, मैंने कह तो दिया। आप लोगों के पास शायद लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग मैंने शेयर कर दी थी। सर, आपकी जब नेट इशू नहीं है बिल्कुल भी, आप अपना एयरप्लेन मोड पे लगा के इस्तेमाल करो। जिब्रान सर, आप क्या जरा टेबल बना सकते हैं? कौन से टेबल की बात कर रहे हो सर? ये आई थिंक किसी के माइक खुला है, आपका वॉइस सही समझ नहीं आ रहा। किसी का माइक ओपन है? मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं नहीं, किसी का माइक ओपन नहीं है। असल में मेरे सामने भी कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और इनको मैं दो तीन बार बोल चुका हूँ, लेकिन ये लोग भी नहीं सुन रहे हैं। इनकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। खैर, इंशाल्लाह अब नहीं आएगी। अच्छा, सर वापस इसको आ जो जाओ है जरा। हम लोग जी फाइल जी। ओके कर सकते हैं। हाँ, सॉरी, दोबारा से पूछना क्वेश्चन। आपकी आवाज़ नहीं आई, और आपकी आवाज़ चली भी गई अब। जरा दोबारा से क्वेश्चन पूछ लेना, या फिर लिख के पूछ लो।
ठीक है, चलो जरा हम क्लास की तरफ आते हैं, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे से पहले लिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीएसएस का लिंक लगा लेता हूँ, और इस जगह पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ पी के अंदर। ठीक है, हेलो वर्ल्ड वगैरह कुछ भी लिख देता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसके ऊपर आऊँ अभी के लिए, तो इसको मैं लाइव सर्वर ऑन भी कर लेता हूँ ताकि हम देख सकें। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड के कहाँ से आ रहा है, के भी कहीं पे लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो इसको मिटाए दें। हेलो वर्ल्ड हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। सर आप एक बार गिटहब के जरिए लिंक होस्ट कर रिवीजन कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं करूंगा शेफ खान, क्योंकि इसकी पूरी क्लास मैंने कल की थी, और आई थिंक उस क्लास की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो वो वीडियो देख लेना, मैंने यूट्यूब पे डाल दी है, और आप लोगों को लिंक भी दे दिया है। सही है। अच्छा, आगे चलो। हेलो वर्ल्ड हमारे पास बेसिकली मैंने यहाँ पे राइट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है ना वो चेंज हो जाए। सही है, तो हमारे पास बुक क्या हमें बता रही है, जरा मैं बुक की तरफ आता हूँ। बुक ये कह रही है कि आपने यूज करना है फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के साथ आपने फॉन्ट फैमिली का नाम यूज करना है। सही है, और उसके बाद ये फॉन्ट फैमिली आ कहाँ से रहा है उसका लिंक यूज करना है। ठीक है, सोर्स के अंदर। ठीक है, तो हम चलते हैं जरा अपने फाइल के ऊपर, और फाइल हमारे पास यहाँ पे सीएसएस की बन चुकी नहीं, अभी नहीं बनाई है मैंने, और दोबारा बनाता हूँ। नाउ अब ये क्रिएट हो रही है फाइल। सही है, तो हमें किसके अंदर यूज करना है, हमें पी के साथ यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। सही है, तो फॉन्ट फेस मैंने यूज कर लिया, लेकिन अच्छा सॉरी 1 मिनट, ये मैंने पी के टैग के अंदर रख दिया, इसको बाहर निकालना है। ठीक है, अच्छा, फॉन्ट फेस मैंने यूज किया है, लेकिन इसका मैंने लिंक अभी नहीं लगाया, इसका नाम भी मैंने रखा। इसका नाम है बेसिकली रोबोटो, आई थिंक रोबोटो फॉन्ट। ठीक है, तो इसका नाम रोबोटो है। अब इसका लिंक मुझे यूज करना है, जो कि मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे मिलेगा गूगल फॉन्ट से। 1 मिनट, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सर आपको ग्रुप में सेंड किया था। सर मैंने गिटअप का पासवर्ड चेंज नहीं हो रहा। वेरी गुड। मुझे क्या सेंड किया था? अब मुझे सेंड किया था, जरूरी थोड़ी है कि मैं उसको देखूं, टाइम थोड़ी होता है इतना। कल पूछ लेते, कल बताया था, कल का सेशन क्यों रखा था मैंने, टाइम मैनेज करके इसीलिए तो रखा था, तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का जवाब दो। ऐसा थोड़ी है कि मुझे जो है ना वो दिल कर रहा होता है लाइव सेशन में आने का। अच्छा खैर, इधर आ जाओ वापस, बेकार मुझे वो डांट सुनते रहोगे। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि आपको यूआरएल यूज करना है। सही है, यूआरएल मैं यहाँ से यूज करूंगा। ये जो यूआरएल देख रहे हो, सही है, मैंने कौन सा अकाउंट उठाया है, रोबोटो उठाया है। सही है, तो रोबोटो का यूआरएल मैं कहाँ से यूज करूंगा, यहाँ से यूज करूंगा। ठीक है, तो ये यूआरएल मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, ये कुछ बताया ना 900 500, ये बेसिकली साइजेस है इसके। तो आप चाहो तो सारे उठा लो, चाहो तो कंप्लीट ना उठाओ, इट्स अप टू यू। सही है, इसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, और ये लिंक मैं बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ अपने पास, HTTPS और स्वैप तक मैंने कॉपी किया, और जहाँ पे मेरा यूआरएल रखा हुआ था ना, इस जगह पे मैं ये वाला यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, मैंने अभी तक फोन और मैंने इस पी का जो है वो फॉन्ट अब तक चेंज नहीं किया है। सही है, फॉन्ट मैंने भी क्या किया है, ओनली ऑन अपने पास मंगवा लिया है, क्योंकि ये फॉन्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये गूगल का बनाया हुआ फॉन्ट है। तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जिसके लिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, लिंक लगा दिया। सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम फॉन्ट फैमिली, इसका नाम बताते हैं, इसका नाम रोबोटो है। तो ये दूसरा क्या करते हैं, हम उसका लिंक बताते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। सही है, तो इसका लिंक मैंने कहाँ से उठाया था, मैं यहाँ पे आया था अपने गूगल फॉन्ट्स के ऊपर, मैंने रोबोटो सर्च किया था, रोबोटो मुझे मिल गया था। मैं दोबारा से कोई और फॉन्ट भी करके दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए। सही है, और मैंने इसका लिंक लगा लिया था। सही है, अच्छा, उसके बाद अब मुझे इसको कॉल करना है अपने पास। मैं जहां जहां चाहूँ ना, मैं पी पे भी चेंज कर सकता हूँ, और भी डिफरेंट जगह चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट अभी किस तरीके से आ रहा है देख रहे हो, इसके ऊपर जो है वो कुछ एक्स्ट्रा डिटेलिंग वगैरह भी आ रही है। सही है, अब मैं इसका चेंज करता हूँ फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली क्या नाम है, रोबोटो।
सही है। तो ये फॉन्ट फैमिली मैंने यूज कर लिया। नाउ ये देखो अब ये चेंज हो गया है। हो गया है चेंज। अच्छा इसी तरीके से मैं दूसरा फॉन्ट भी कोई यूज करके दिखा देता हूँ। एक टीका टैग हमने बनाया था, अब दूसरा जो है वो हम डिव बना लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे आ जाए वो। और डिव के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, उस डिव के अंदर एक पी बना लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लिख देते हैं दिस इज न्यू वन। सही है। अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब नहीं करना बीच में। अच्छा सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल के ऊपर आना पड़ेगा। गूगल के ऊपर मैं दोबारा से देखो सर्च करता हूँ गूगल फॉन्ट। सही है। तो ये गूगल फॉन्ट का लिंक आ गया। सही है। अब यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट ये सजेस्ट कर रहा है। अच्छा एक फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे ऐड हुआ है, इसको मैं सबसे पहले रिमूव कर दूं वरना वो भी मेरे पास शो कर रहा होगा। तो अब मैं दोबारा से आता हूँ फॉन्ट के ऊपर, तो ये सारे फॉन्ट ये शो कर रहा है। ठीक है। अच्छा कोई नया फॉन्ट उठा लेते हैं जो बिल्कुल ही अलग हो, ये वाला उठा लेते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, जैक कॉल। मैं क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। जैक कॉल, ठीक है। तो ये फॉन्ट हम उठाते हैं। अच्छा ये फॉन्ट के ऊपर, अब ये फॉन्ट पे मैंने क्लिक किया ना, तो यहाँ पे पास ऑप्शन आ रहा है गेट फॉन्ट का। ठीक है। गेट फॉन्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहेगा गेट एम्बेडेड कोड। मैंने बोला हाँ बिल्कुल मुझे कोड चाहिए। और कोड कौन सा चाहिए, लिंक वाला या फिर इम्पोर्ट वाला। मैंने बोला इम्पोर्ट वाला चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर ये तो ये ऑप्शन भी बता रहा है वेब के लिए, एंड्रॉइड के, आईओएस के लिए या फिर फ्लटर के लिए। ठीक है। एंड्रॉइड और आईओएस के ऊपर रिएक्ट नेटिव चलती है। वो अगर मौका मिला मोबाइल एप्लीकेशन अगर हम पढ़ रहे होंगे तो मैं उसके भी बारे में बता दूंगा। ठीक है। फ्लटर तो हम खैर नहीं पढ़ेंगे इसको उसमें। सही है। तो ये तरीका है कि हमें इंपोर्ट करना है ये यूआरएल। सही है। तो मैं आता हूँ और हमें किस तरीके से इंपोर्ट करना है वो हमने देख लिया था। सही है। फॉन्ट फेस हमें लिखना है और उसके बाद हमें फॉन्ट फैमिली इसका नाम लिखना है। जैसे सपोज हमारे पास फॉन्ट फैमिली है, क्या नाम है इसका, नाम मैंने मुझे याद नहीं है, कुछ इस तरीके का नाम है। ठीक है। तो इसका नाम, अच्छा इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ लेकिन बेहतर वे है कि हम वो नाम रखें जो कि कॉमनली यूज हो रहा है। सही है। तो ये इसका लिंक है। इसका लिंक इंपोर्ट वगैरह मैंने कॉपी किया हुआ था पहले से, तो खैर मसला नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ। सही है। तो ये यूआरएल के अंदर मैंने क्या किया, इसे अपने पास इंपोर्ट कर लिया। ठीक है। अगर अब मैं लिखूंगा ना, जैसे कि मेरे पास पी का नाम तो मैंने दे दिया था। नाउ डिव के अंदर जो पी है, ये भी हमारे पास एक तरीका है ना लिखने का। आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये डिव है हमारे पास। ठीक है। डिव के अंदर जो पी है ये भी एक सिलेक्टर कहलाता है। कौन सा सिलेक्टर कहलाता है, अगर किसी को याद हो तो बता दो। ठीक है। और इसका नाम मैं लिख दूंगा यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। 1 मिनट ऊपर लिखना है फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली क्या नाम है इसका, जेक, आई थिंक वगैरह कुछ नाम है। सही है। तो अगर अब मैं आता हूँ अपने इसके ऊपर, तो ये देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया बिल्कुल। सही है। ये फॉन्ट और इस फॉन्ट में काफी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। सही है। तो जो हमारे पास फॉन्ट, हम जो फॉन्ट चाहेंगे वो हम अपने पास यूज कर सकते हैं। सही है। अच्छा इसके साथ हम एक चीज और भी यूज कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ ना तो यहाँ पे मैं एक चीज और लिख सकता हूँ जिसका नाम है सिस्टम यूआई। ओनली ऑन यहाँ तक। ठीक है। तो ये देखो ये अब थोड़ा सा और चेंज हो गया। ठीक है। इसके ऊपर जो चेंजेस, कुछ चेंजेस इन्होंने खुद बताई भी हैं कि इसके साथ जो है ना वो तुम सिस्टम यूआई यूज कर सकते हो। तुम जैक कोड 24 कह सकते हो। सही है। तुम इसके साथ रेगुलर यूज कर सकते हो, मतलब कुछ चीजें उन्होंने खुद से बताई हुई है कि भाई ये तुम यूज किया जा सकता है। ठीक हो गया। अच्छा आगे हम आते हैं, और भी हमारे पास कुछ फॉन्ट्स हैं। पहले क्वेश्चंस ले लेता हूँ आप लोगों के। मोहम्मद, आप अपना कैमरा जरा बंद करें। शेब खान, नाम गलत लिख रहे हो तुम, जैकपॉट 24। सर कल आपने बताया था वहां तक सब किया है, मतलब गेट पे अकाउंट बन गया है, इससे आगे तो कुछ नहीं करना था ना, पुश करना था। कल जो मैंने बताया था वो तुमने सब कर लिया तो सब कुछ हो गया होगा। अब ये देख लो किंदा कि तुमने सारी चीजें फॉलो की है या नहीं की। सर मैंने गिटअप का पासवर्ड, ठीक है। आतिफ अकरम, अच्छा सर तबस्सुम बाबू, जैकपॉट सही है। शेफ खान, बेबी सिलेक्टर, बेबी सिलेक्टर
दिस इज नॉट अ नेम शेफान। या तो ग्लासेस वेयर करो या तो फिर सही से देख करके लिखो कि नाम क्या है। चाइल्ड सेलेक्ट है बिल्कुल। अच्छा बीच बीच में ना ये जो कैमरे खोल लेना, देखो मेरे पास यहाँ से ऑप्शन है, मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं चाहूँ ना तो ये रिमूव कर दूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, सिर्फ बटन पे प्रेस करना, आप रिमूव हो जाओगे और दोबारा ज्वाइन भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो काइंडली प्लीज आपका मैं ख्याल रखता हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल खुद रखें। Atif Akram, Assalamu alaikum sir. Walaikum assalam sir. Font is not changed like the one in the website. Font is changing itself, but not the same as in the I think uh, showing in the browser. ठीक है, सेम वो हो रहा है चेंज, लेकिन वो उस तरीके से चेंज नहीं हो रहा। उसका रीजन क्या हो सकता है? बेसिकली हमारे पास हमारे लैपटॉप के ऊपर सपोर्टिव नहीं हो सकता वो। ठीक है। अच्छा इसको भी हम बिल्कुल अटेंटिव कर सकते हैं, उसका फिर थोड़ा सा जो है ना वो टिपिकल वे कि हमें उसको डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देख लो यहाँ पे इसने इसको यूज करके भी दिखाया कि डाउनलोड डाउनलोड करके भी यूज कर लो, लेकिन अभी हम डाउनलोड वाले वे पे नहीं जा रहे। सही है। अच्छा और भी कोई हम फॉन्ट यूज करके देख लेते हैं, ना बड़ा कोई मसला नहीं है। कुछ चीजें ना ब्राउजर सपोर्टिव होती हैं। अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा, अभी आप आगे पढ़ोगे कि अगर कुछ चीजें ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता तो उसके लिए हम कुछ कीवर्ड लिखते हैं। ठीक है, मॉज करके मॉन्जिला के लिए लिख रहे होते हैं, और वेबकिट करके लिख रहे होते हैं हम गूगल के लिए। ठीक है, तो उसके बाद वो सपोर्ट करता है। अच्छा अगर हम रोबोटो उधर यहाँ से रिमूव करते हैं और कुछ रैंडम फॉन्ट्स देखते हैं। सैन सेरिफ के कोई फॉन्ट्स देख लेते हैं। ये वाला फॉन्ट यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसके ये जो बार है ना वो बार नहीं आएगा, सिर्फ फॉन्ट ऐसा आएगा। ठीक है, वेयर एज जैसा आया हुआ ना, तो ये फॉन्ट हम यूज कर लेते हैं। चलो अगर तुम ये सोच रहे हो कि बार आएगा, बार बार नहीं आएगा, वो तो सारी चीजें स्टाइल के थ्रू होंगी। दोबारा हम इसकी कॉपी करते हैं, और नाम हम चेंज नहीं करेंगे, नाम हम वही छोड़ देते हैं ताकि नाम हमें भी चेंज ना करना पड़े। अच्छा इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ, और इसका नाम मैं सेम रख देता हूँ, बस ये कि मैं इसका लिंक चेंज कर देता हूँ। तो अब मेरे पास जो फॉन्ट आएगा तो उसी नाम से, अब अगर मैं चलूँ अपने पास, तो नाउ अब ये फॉन्ट दोबारा चेंज हो गया। ठीक है, क्यों चेंज हो गया? क्योंकि इसकी यूआरएल चेंज हो गई है। तो ये इसका नाम मैं अहमर भी रख सकता हूँ, और अहमर करके यहाँ पे कॉल कर लूंगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम फॉन्ट आएगा। अच्छा सर अगर हम लोग कोई फॉन्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें जिसमें 500 से ज्यादा फॉन्ट स्टाइल होते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। यूज सारी चीजें कर सकते हैं, तरीका मैंने बता दिया है। ठीक है, कि आपको यूआरएल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, विदाउट इंपोर्ट आप नहीं यूज कर सकते। सर मैंने कुछ क्लासिक कोड दी थी, कोई मसला तो नहीं? क्लासेस छोड़ दी थी, कौन सी क्लासेस छोड़ दी थी मुझे नहीं पता। अब तुमने कौन सी क्लासेस छोड़ी थी, वो इम्पोर्टेंट थी या नहीं थी? खैर क्लासेस तो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं, अब तुम उसको कितना कवर कर लोगे, इट्स अप टू यू। ठीक है सर, ये फोन वेब जैसा क्यों नहीं आया? जैकपॉट 24 वाला, ये मैंने आपको बताया ना कि उसके बाद नहीं आएगा, सिर्फ उसकी स्टाइलिंग आएगी। तो ये सर कैन बी सिलेक्ट फॉन्ट फ्रॉम वर्ड, वर्ड से सिलेक्ट नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से सिलेक्ट कर सकते हो फॉन्ट के। गूगल तो मैंने मतलब थोड़ा सा मशहूर है, इस वजह से मैंने उसको यूज किया, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे इन्होंने आपको बताया हुआ कि फॉन्ट फैमिली आप यूज करते हो, सोर्स यूज करते हो, और प्लस फॉर्मेट आप यूज करते हो। फॉर्मेट के ऊपर आप चीजें और चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट के ऊपर जस्ट सपोज दिस स्पेसिफाई द फॉर्मेट दैट दी
फॉन्ट इज सप्लाइड इन, इट इज डिस्कस्ड इन डिटेल ऑन द नेक्स्ट पेज। चलो ये आगे चल के बता भी रहे हैं। फॉर्मेट में बेसिकली ऑपलेक वगैरह आप लोगों ने शायद देखा होगा कि आप लोग जिसको कर्व कर लेते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। तो उसको भी हम देख लेते हैं, और इस पेज में कुछ है तो वो मैं देख रहा हूँ। कोई ऐसी चीज जो हमने मिस की हो तो वो भी हम देख सकते हैं। आई थिंक नहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। हाँ, नाउ अब वो चीज आ गई जो मैं आपको बता रहा था कि अंडरस्टैंडिंग फॉन्ट फॉर्मेट। कुछ चीजें हमारे पास यूज नहीं हो रही होती, जैसे सपोज की जैसे कि ईओटी। ईओटी जो फॉर्मेट है ना, वो हमारे पास क्रूम के ऊपर एसवीजी चलता है। सही है। अब ये जो चीज थी ना, ये अब किस पे आ रहा है, ये फॉन्ट आ रहा है हमारे पास। और इसका लिंक किस पे है, अगर मैं इसका इंपोर्ट का लिंक देख लूँ एक बार, तो ये है हमारे पास गूगल APIs.com CSS2 फैमिली मैक्रो एंड स्वैप। अच्छा, इसका इन्होंने एंड में इंपोर्ट का वो नहीं दिया हुआ। ये हमारे पास बेसिकली किस टाइप में बना हुआ है। सही है। फॉन्ट्स भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स में बनते हैं। सही है। तो कुछ ईओटी के फॉन्ट होते हैं वो हमारे पास क्रूम पे सपोर्ट नहीं होता। ठीक है। एसवीजी सपोर्ट होता है। क्रूम 6 के ऊपर WOFF TTF और OTF सपोर्ट करता है, और एसवीजी सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स के ऊपर 3.5 इस तरीके से ये चीजें सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और ये सारे ना अलग अलग ब्राउजर के डिटेल लिखे हुए हैं, किसके ऊपर कौन सा सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो उसका क्या तरीका है, उसका अल्टरनेट यहाँ पे मौजूद है कि आप उसको WOFF पे आप कॉल कर सकते हो। जस्ट सपोज कि मैं अगर क्रूम और जैसे कि कहा मैंने एसवीजी या TTOTF, सही है। तो अगर मैं TTOTF कोई फॉन्ट उठाऊं। हम्म तो अब हम आ जाते हैं दोबारा से फॉन्ट इन, सही है, TTF OTF। तो ये हमारे पास फॉन्ट्स कुछ हमें मिल भी जाएंगे जो हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो डिटेलिंग पे आ गया, डिटेलिंग नहीं चाहिए हमें, ऑनलाइन फॉन्ट चाहिए बेसिकली। ये भी नहीं दे रहा हमें, गूगल पे हम आ जाता है, लेकिन लिख लेते हैं हमें कौन सा फॉन्ट चाहिए। सही है। तो नाउ अब हमारे पास जो फॉन्ट्स आएंगे वो बेसिकली TTF और OTF के टाइप वाले फॉन्ट्स आएंगे। ठीक है। दोबारा चलते हैं फॉन्ट के ऊपर। नहीं, यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, फिल्टर कर लेते हैं हम। अगर हमारे पास पॉसिबल है कि हमें ये चीज़ें कर सकते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। हैंड राइटिंग, मोनो स्पेस, डिस्प्ले, नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। वेरिएबल्स, क्लासिफिकेशन, क्या हम प्रॉपर्टीज बढ़ा सकते हैं? नो, दिस इज नॉट शोइंग द प्रॉपर्टीज एज वेल। चलो, हैंड राइटिंग का कोई फॉन्ट वैसे मैं उठा करके देखता हूँ क्या ये हमारे पास चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है। हैंड राइटिंग फॉन्ट बिल्कुल अलग होता है थोड़ा सा, ये देख लो कितना कर्व वगैरह हुआ हुआ है। तो कोई हम इसमें से कुछ उठा करके देखते हैं। नो, ये हमारे पास लोड नहीं हुआ। एक मिनट, इसको हम लोड करवाते हैं। ये लोड पास नहीं होना चाहिए। हम्म,
अच्छा, इसका नाम क्या है, फिर हम इसका नाम देख लेते हैं। डांसिंग स्क्रिप्ट। डांसिंग स्क्रिप्ट हमारे पास आई थिंक लोड हुआ है फोन फैमिली रोबोटो। अच्छा, इसको भी अगर हम बंद करते हैं 1 मिनट। नो, डांसिंग स्क्रिप्ट हमारे पास इस समय लोड नहीं हो रहा। रोबोटो तो हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे ऊपर। लेकिन डांसिंग स्क्रिप्ट भी हमारे पास लोड नहीं हो रहा। और देखते हैं हम क्यों नहीं हो रहा है लोड। आई थिंक ये भी अलाउ नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, मैं इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ। चेक कर लेते हैं कि ये कंप्लीट प्रॉपर्टी हमारे पास लोड हो रही है कि नहीं। 1 वेट। अच्छा, तो हम दे देते हैं 20 पिक्सल। नाउ अब ये चल गया। ठीक है। तो डांसिंग स्टेप भी पहले हमारे पास नहीं चल रहा था। तो नाउ इसके ऊपर मैंने कर्सिव भी दिया है, लेकिन ठीक है, अगर डांसिंग स्क्रिप्ट अभी भी नहीं चला तो ये कर्सिव जरूर चलेगा। सही है। तो ऑप्शनल देना पड़ रहा है हमें। तो उसके अलावा वरना ये नहीं चल रहा। क्योंकि अगर आप देखें तो डांसिंग स्क्रिप्ट थोड़ा सा और ज्यादा जो है वो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो चल रहा है ना वो कर्सिव चल रहा है। अगर डांसिंग स्क्रिप्ट उस तरीके से नहीं लोड कर रहा। अब ये ब्राउजर का इशू है। अब इसको हम रिजॉल्व करने के लिए क्या प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास जो मेथड है ना, जो हमें बुक बता रहा है, वो बता रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेट देख लो। आप क्रूम पे अगर यूज कर रहे हो तो आप ईओटी, एसवीजी या फिर इस तरीके से कोई भी फॉन्ट उठाओ। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ग्रुप के ऊपर ना एक लिंक दे दूंगा जहाँ से फॉन्ट की पूरी लिस्ट है उसके अंदर, कि आप डिफरेंट फॉन्ट्स उसके अंदर से उठा सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक। जैसे कि ये तो गूगल फॉन्ट है ना, गूगल फॉन्ट के ऊपर असल में ओटीएफ नहीं आ रहा। सही है। तो अगर हम कोशिश करता हूँ, मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और सर आजकल कितना टाइम की क्लास है? अभी एक मीटिंग और स्टार्ट होगी, अभी हमारे पास 1 घंटे की क्लास और बाकी है। सर मैंने कुछ क्लासेस छोड़ दी थी सर, क्लास 14 मिनट में एंड हो जाएगी। दोबारा लिंक आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करेंगे? जी बिल्कुल, ग्रुप में ही सेंड करूंगा। सर फॉन्ट फैमिली में डांसिंग स्क्रिप्ट लिख लें? नहीं, हम उसके ऊपर ना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ 1 मिनट। सर फेसबुक पे क्लासेस क्यों नहीं हो रही है? मैंने शुरू में बताई थी काशान, आप बहुत लेट आए हो। हाँ, अजीम कुरैशी कह रहे हैं सर 9 मिनट में क्लास लेफ्ट हो जाएगी। 1 मिनट मैं भी चेक लेता हूँ कितना दे रहा है। 8 मिनट है। चलो पहले हम फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, हमारे पास फॉर्मेट कौन सा यूज हो सकता है? बेसिकली हम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। यहाँ। सही है। तो हमारे पास फॉर्मेट कौन सा चलेगा? आई थिंक हम क्रूम पे है ना। तो क्रूम 6 पे हैं हम, आई थिंक मे बी। तो हमारे पास चलना चाहिए एसवीजी। ठीक है, तो हम ले लेते हैं एसवीजी। ये रेस कर लेंगे हम। एसवीजी। फॉर्मेट एसवीजी। अच्छा, इसके बाद ये है।
चलिए अब नेक्स्ट पर लगा दिए। और कोई चीज़ हम यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ चेक कर लेता हूँ मैं दोबारा से कि क्या अब हमारे पास फॉर्मेट यूज हो रहा है। नहीं, एसवीजी पे भी नहीं चल रहा है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास कौन सा भी है कि फॉर्मेट हम कौन सा यूज करें। आई थिंक ये ट्रू टाइप। एसवीजी पे तो हमारे पास नहीं चला है। और हमारे पास कौन सा है, एम्बेडेड ओपन टाइप। तो हम ये चेक कर लेते हैं एक बार यूज करके, क्या इस पे ये चल रहा है। बेसिकली ब्राउजर हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है फोन को, जिसकी वजह से मैं फोन कि जो है ना वो फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेट के ऊपर भी वो सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो चलो खैर, मैं ना एसवीजी और दूसरा हमारे पास होता है ओटीएफ। टीटीएफ और ओटीएफ ये बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो इसका मैं लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप ओटीएफ और टीटीएफ बेसिकली उठा लो फॉन्ट्स। सही है, जो आप यूज कर सको। इंशाल्लाह नेक्स्ट असाइनमेंट से पहले मैं वो दे दूंगा, असाइनमेंट भी उसी से रिलेटेबल है। अच्छा, IE9 भी हमारे पास ब्राउजर होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे वो डला हुआ है ना, आधा जो सर्कल बना हुआ है, हाफ सर्कल। हाफ हाफ सर्कल का मतलब ये कि इसके ऊपर ओनली टीटीएफ चलेगा, ठीक है। ओटीएफ इसके ऊपर रन नहीं होगा, एंड नथिंग एल्स। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट के ऊपर हम प्रॉपर्टी दे रहे होते हैं बोल्ड, नॉर्मल, बोल्डर। सही है, ये तीन चार प्रॉपर्टीज हम अलाउ करते हैं, तो ये हम करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल दिया हुआ था, इसको हम कर देते हैं फॉन्ट वेट को बोल्डर। ठीक है, बोल्डर भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि बोल्ड से थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता है। सही है, जैसे कि यहाँ पे हो गया है। ठीक है, सर अटेंडेंस अटेंडेंस ले लूंगा मैं थोड़ी देर में इंशाल्लाह। नेक्स्ट जब हम ग्रुप वो बनाएंगे ना मीटिंग, उस पर अटेंडेंस इंशाल्लाह ले लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, मैक्सिमम टाइम अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ ना, जैसे कि अभी आई थिंक एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया कि अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ कि क्लाइंट अगर कहता है कि भाई ये वाला फॉन्ट आप लगाओ मेरी वेबसाइट पे, तो वो फॉन्ट आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करेगा। सही है, तो वो डाउनलोड करके जब वो पेड फॉन्ट प्रोवाइड करेगा ना, तो वो आपके पीसी में भी और डिफरेंट जगह भी आप जो है ना सर्वर पे उसे होस्ट करते वक्त भी उसे पुश करोगे कोड को। ठीक है, तो वो फॉन्ट आपके पास चलेगा, फिर वो लास्ट भी चलेगा। ठीक है, वो पेड फॉन्ट होगा। असल में अभी हम यूज भी कर रहे हैं फ्री फॉन्ट ना, तो फ्री फॉन्ट के ऊपर थोड़ा सा इशू भी आ रहा होता है कि वो आपके पास सपोर्ट नहीं कर रहा होता, या वो पेड मांग रहा होता है, लाइसेंसिंग का भी थोड़ा सा चक्कर होता है। सही है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि चल नहीं रहा, लेकिन खैर रोबोटो हमारे पास चल रहा था। बाकी एक और फॉन्ट हमने यूज किया था, वो भी चल रहा था। ये वाला फॉन्ट हमारे पास नहीं चल रहा, डांसिंग वाला। अच्छा, इटैलिक। इटैलिक हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के ऊपर हम अपने फॉन्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ज्यादा कर्व करें। सही है, नॉर्मल हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉन्ट होता है, इटैलिक हमारे पास थोड़ा सा कर्व होता है, ऑब्लिक हमारे पास थोड़ा ज्यादा कर्व होता है। ठीक है, इसी के ऊपर मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ। फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल हमारे पास अप्लाई हुआ है, इसी के ऊपर मैं क्या यूज कर लेता हूँ, ऑब्लिक। ठीक है, तो अगर आप अब देखेंगे तो ऑब्लिक क्या करेगा, इसको थोड़ा सा ज्यादा कर्व कर देगा। ठीक है, अगर मैं इसको इटैलिक कर देता तो इटैलिक क्या करता, ओनली हम थोड़ा सा कर्व करता। ठीक है, ये देखो, मतलब थोड़ा सा ना राइट साइड से अपर 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 जो राइट होता है ना ऊपर से, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। ठीक है, कर्व होता है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब कभी कभार यूजर ने आपके पास जो है वो जस्ट सपोज के छोटे अल्फाबेट्स लिखे हैं, लेकिन आप चाहते हो कि उसे अपर केस कर दो, या लोअर केस कर दो, या कैपिटलाइज हर एक पैराग्राफ का जो शुरू का वर्ड है ना वो कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। अपर केस हमारे पास क्या करता है, पूरे उसको अपर केस पे चेंज कर लेता है। ये भी हम करके देख लेते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो इसने क्या किया, पूरे वर्ड को अपर केस पे कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं इसको यूज करूं कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज क्या करेगा, हर एक वर्ड का पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटलाइज कर देगा। सही है, दिस का टी, आई, इसका आई, न्यू का एन, और वन का ओ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है अंडरलाइन एंड स्ट्राइक। अंडरलाइन और स्ट्राइक क्या करता है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की। अंडरलाइन बेसिकली जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसके नीचे लाइन ड्रॉ कर देता है।
सही है। ओवरलाइन हमारे पास ऊपर लाइन ड्रॉ कर देता है, लाइन थ्रो बीच से कर देता है, ब्लिंक हमारे पास, ये बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ये भी हम चलो टेस्ट करके देख लेते हैं, हमारे पास टाइम कितना है, जरा मैं जल्दी से ये देख लूँ। 2 मिनट है। ठीक है, इसके लिए तो सॉफ्टवेयर होता है जो सिर्फ ये काम पूरा करता है, फॉन्ट सारा। बिल्कुल सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बनाने वाले भी तो कोई होते हैं ना, तो इसलिए तो ये सारी चीजें बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को थोड़ा आप बहुत सारी चीजें और भी कंट्रोल कर सकते हो, फॉन्ट अपने भी बना सकते हो, लेकिन लास्टली जो बात है, लास्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि आप फॉन्ट जब भी बनाओगे तो आप किसी ना किसी स्टैंडर्ड पे रहते हुए बनाओगे, जैसे कि सैरिफ सैन सेरिफ या मोनो स्पेस। ठीक है, इसका कलर चेंज कर देता हूँ 1 मिनट। और जरा जल्दी से हम टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी एक अप्लाई करें, ताकि हमारे पास मीटिंग एंड होने से पहले हम इसको ट्राई कर लें। टेक्स्ट डेकोरेशन पे हम अप्लाई कर लेते हैं ओवरलाइन। ठीक है। तो नाउ इसके ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, तो ये ओवरलाइन की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज है हमारे पास, अगर हम और कोई प्रॉपर्टी यूज करना चाहें तो लाइन थ्रो यूज कर लेते हैं। सही है। सही है, तो इसने बीच से इसको कट कर दिया है। तो अभी हम जरा क्लास यहीं पे रोकते हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लें। सही है। मैं